तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेनम 3 के बारे में, यानी कि वेनम द लास्ट डांस मूवी के बारे में। तो चलिए बिना बकचोदी किए हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और करते हैं आपको ये मूवी हिंदी में एक्सप्लेन। तो अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। तो कहानी शुरू होती है नल से, जो कि क्लिंटार नामक के प्लेनेट में कैद हुआ करता था और वहीं पर नल चाचा अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे और वो वहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि ये किस तरह से लाइट ने उनकी शांति भंग कर दी थी, जिसके बाद ही उसने काफी सारे सिम्बियोट्स बनाए थे और अंततः उसी सिम्बियोट्स ने उसकी गांड मार ली, यानी कि यार उसी सिम्बियोट्स ने उसे वहीं पर कैद कर दिया था, यानी कि क्लिंटार नामक प्लेनेट पे। तो यार अब उसको अगर आजाद होना है यहाँ से तो उसको चाहिए होगी एक की जिसका नाम है कोडेक्स। खैर तो यार ये कोडेक्स तब बनता है जब कोई सिम्बियोट उसके होस्ट के मरने के बाद उसको फिर से जिंदा करके उसके साथ बॉन्ड बनाए, और यह कोडेक्स वेनम और एडी ब्रोक के अंदर होता है, क्योंकि पहली वेनम मूवी में जब रायट और वेनम की लड़ाई हो रही थी तब रायट ने एडी को मार दिया था और वो वेनम ही था जिसकी वजह से जब उसने एडी के साथ फिर से बॉन्ड बनाया तो वो वापस से जिंदा हो पाया था और तब से ही वो वेनम और एडी के अंदर कोडेक्स बन गया था। इसलिए क्लिंटार पर नल उसके क्रिएट किए गए जेनोफेजेस को आदेश देता है कि अगर वो कोडेक्स को उसके पास लेकर आएंगे तो वो उनको जाने देगा, जिसके बाद नल वहीं पर पोर्टल खोलना शुरू कर देता है, जिससे एक जेनोफेज उस पोर्टल के थ्रू एडी वाले यूनिवर्स में आ जाती है। और अब अर्थ पे कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां हमने ये देखा था कि एडी ब्रॉक एमसीयू में यानी कि अर्थ 616 के एक बार में होता है और वहां पर वो उस बारटेंडर से बात कर रहा होता है। लेकिन जैसा हमने उस नो वे होम में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच गए थे, तो एडी भी उसकी अपनी यूनिवर्स में पहुंच जाता है और एडी उसकी यूनिवर्स में सेम वैसी ही बार में पहुंचता है जैसा अर्थ 616 में होता है। यहाँ तक कि उन दोनों बारटेंडर्स वालों की शक्ल भी एक जैसी ही होती है, बस इस वाली यूनिवर्स में उसके बाल थोड़े से लंबे हो गए थे। एडी जब उस बार से बाहर निकल रहा होता है तो वो एक 10 का सिक्का उस बारटेंडर की तरफ उछालकर फेंकता है, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि उस सिक्के के साथ वेनम का एक टुकड़ा भी लिपट कर चला गया है और वो दोनों ही चीजें बारटेंडर के टेबल के सामने गिरती हैं। एडी अब उस सुनसान गली में चलते हुए जा रहा होता है, तभी हम उसके पीछे आसमान में एक पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं जिसमें से वो जेनोफेज इस अर्थ पे आ जाता है। एडी को सुनसान रोड पे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों ने जंगली डॉग्स को एक पिंजड़े में बंद कर रखा था और इसलिए एडी और वेनम डिसाइड करते हैं कि वो इन डॉग्स को फ्री कर देंगे, लेकिन उसके पीछे ही वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने डॉग्स को बंदी बनाया था। वो एडी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एडी वेनम बन के उन सबके सर को कच्चा चबा जाता है, जिसके बाद वो उन डॉग्स को फ्री कर देता है। अब जेनोफेज जो कि वेनम को पकड़ने के लिए आया था वो कोडेक्स को तभी सिर्फ उसकी सेंसेस से देख सकता था जब वेनम उसके फुल फॉर्म में बाहर आ जाए, और इसलिए जब एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म हुआ था कुत्तों को बचाने के लिए तब उसकी लोकेशन पता चल गई थी और वो वहीं पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा था वेनम एडी के अंदर वापस चला जा चुका था और इसलिए जेनोफेज भी चुपचाप वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिया 51, जिसको गवर्नमेंट अब 3 दिनों के बाद ही बंद करने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर ना कोई खास रिसर्च हो पा रही थी और टूरिस्ट भी वहाँ पर आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करते थे, और इस एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एजेंट डिस्ट्रिक्ट लैंड को, जो कि एक एसिड का यूज करके वहाँ की सारी चीजों को डिसइंटीग्रेट करने वाला था। ये एसिड थ्रोअर मशीन उसकी आंखों के रेटिना स्कैन होने के बाद ही चलती थी। अब एरिया 51 तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया था, असली काम तो एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड वाले बेस एरिया 55 में होता था। यहाँ पर डॉक्टर पेन और डॉक्टर सैडी क्रिसमस काम किया करती थी। इधर वो सारे सिम्बियोट्स रखे होते थे जो कि अर्थ पर आए थे और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि ये सिम्बियोट्स कहीं बाहर ना निकल जाएं। यहीं पर वो लोग डॉक्टर मलिगन को लेकर आते हैं और उन्हें एक स्पेशल चैम्बर में रखते हैं, क्योंकि उनसे बॉन्ड बनाया होता है टॉक्सिन ने, और डॉक्टर पेन की ड्यूटी होती है कि वो टॉक्सिन से पूछताछ करती रहें और जाने कि उन सिम्बियोट्स का अर्थ पर आने का असली मकसद है क्या। टॉक्सिन बताता है कि वो लोग क्लिंटार से नल से बचकर आए हैं क्योंकि उसको कोडेक्स चाहिए जिसके बाद वो सारे सिम्बियोट्स को खत्म कर देगा, और वो उन्हें वहाँ पर ये भी बताता है कि कोडेक्स वेनम के अंदर है और वो तभी खत्म हो सकता है जब वेनम या फिर एडी कोई एक मर जाए। डॉक्टर पेन टॉक्सिन की इस बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन एजेंट ड्रिक्स सिम्बियोट्स पर यकीन नहीं करता है और वो कहता है कि शायद ये लोग किसी और वजह से हमारी अर्थ पर आए हैं। खैर वेनम को तो पकड़ना ही था क्योंकि सिर्फ वही एक सिम्बियोट था जो कि उनकी फैसिलिटी में नहीं था बल्कि बाहर घूम रहा था। इसके बाद अगले दिन एडी को उसके घर जाना था, इसलिए वो एक फ्लाइट से वेनम के जरिए चिपक कर जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि एडी को तेज हवा की वजह से परेशानी हो रही थी तो वहीं पर वेनम फिर से अपने फुल फॉर्म में आ जाता है कि तभी वहाँ पर जेनोफेज को वेनम
वेनम के अंदर कोडेक्स दिखता है, इसलिए वो ग्राउंड से ही डायरेक्ट छलांग लगाकर उस प्लेन पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो वेनम पे हमला करता है, जिसकी वजह से वेनम मजबूरन एडी के अंदर चला जाता है और एडी उस प्लेन से नीचे गिरने लगता है। वेनम जानबूझकर एडी के अंदर गया था क्योंकि उसे जेनोफेज के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो जब खुद ही फुल फॉर्म में नहीं होगा तो उसे कोडेक्स नहीं दिखेगा। वेनम एडी के लिए पैराशूट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो आराम से ग्राउंड पर लैंड कर पाता है, जो कि सुनसान जंगल में था। एडी फ्रस्ट्रेट होकर वेनम से ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बार बार उसके अंदर वापस क्यों चला जाता है। तो वेनम एडी को कोडेक्स और नल के बारे में बताता है और क्यों ये क्रिएचर यानी कि जेनोफेज उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए अब वेनम उसके फुल फॉर्म में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा होते ही जेनोफेज उसके पीछे आ जाएगा। इसलिए अब वेनम को और एडी को दोनों को ही मिलकर कुछ तरीका ढूंढना था इस जंगल से बाहर निकलने का। कि तभी एडी को वहाँ पर एक घोड़ा दिखता है और वो वेनम से कहता है कि क्या तुम इस पर चढ़ सकते हो, और वेनम कहता है कि बिल्कुल हाँ। जिसके बाद हमें एक वेनम हॉर्स देखने को मिलता है जो कि एडी को बहुत तेज उस जंगल से दूर ले जाता है। ये घोड़ा एक नदी के पास आकर रुक जाता है और तभी वहाँ पर जनरल रिक स्ट्रिकलैंड और उसके 6 एजेंट के साथ उसे हेलीकॉप्टर से पकड़ने आ जाते हैं और वो वेनम के ऊपर वाइब्रेशन बीम मारता है, जिससे वेनम और एडी दोनों ही उस घोड़े से निकलकर नदी में चले जाते हैं। एडी नदी में आगे बहने लगता है और वेनम उसके पीछे उससे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी एक एजेंट वेनम के ऊपर जाल फेंक देता है और वेनम उसमें कैद हो जाता है। मगर उसी समय वेनम जैसे तैसे करके एडी के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब वो सारे एजेंट्स नदी में ही एडी को घेर लेते हैं, तो वेनम अपना दिमाग लगाता है और उसके फुल फॉर्म में आ जाता है, और जैसे ही ये होता है जेनोफेज उस जगह पर पहुंच जाती है और उन सारे एजेंट्स को मार देती है और वेनम वहाँ से जंगल में एस्केप कर लेता है। फिर काफी घंटों बाद जब एडी जंगल से बाहर निकलता है तो उसे एक फैमिली दिखती है जो कि वहाँ पर कैंपिंग कर रही होती है। वो लोग उसे खाना ऑफर करते हैं और उससे ये भी कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उनके साथ वो लास वेगस तक आ सकता है, वो लोग उसे वहाँ पर छोड़ देंगे। एडी यहीं पर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तभी वो लोग उसकी वैन में बैठकर निकल जाते हैं। मार्टिन और उसकी फैमिली एडी को वेगस ड्रॉप करके एरिया 51 की ओर निकल जाते हैं। वेगस की सीसीटीवी कैमरास में एडी की तस्वीर कैप्चर हो जाती है और एजेंट रिक को खबर हो जाती है कि एडी वेगस में ही है, तो इस बार वो और ज्यादा फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचने की तैयारी करने लगते हैं। एडी वहाँ के होटल के कसिनो में जाता है और वहाँ उसे सरप्राइजिंगली मिसेस शो मिल जाती है, और क्योंकि वेनम और मिसेस शो की दोस्ती काफी अच्छी होती है तो मिसेस शो उसको डांस करने के लिए कहती हैं, और इसी बात पर वेनम फ्लो में ये भूल जाता है कि वेनम के फुल फॉर्म में आते ही वहाँ पर जेनोफेज भी आ सकता है, और तभी वो मिसेस शो के साथ डांस करने लगता है। अब जेनोफेज और एजेंट रिक दोनों ही वहाँ पर आने वाले होते हैं। एजेंट रिक वहाँ पर पहले पहुँच जाते हैं और वो वाइब्रेशन बीम की मदद से वेनम को एडी के शरीर से अलग कर देते हैं, जिसके बाद वेनम को वो एक कंटेनर में कैद करके और एडी को बेहोश करके एरिया 51 के अंडरग्राउंड वाले एरिया 55 में ले जाते हैं, और जेनोफेज भी उस कंटेनर को फॉलो करते करते एरिया 51 में पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर वेनम को वो उन सारे सिम्बियोट्स के साथ रख देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर क्रिसमस वेनम को देखती है तो उन्हें दया आ रही होती है, क्योंकि वेनम एडी के बिना कमजोर हो गया था। इसके बाद डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस दोनों ही एडी से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन बीच में ही वहाँ पर गुस्से में एजेंट रिक आ जाता है एडी को मारने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से उसके 6 एजेंट्स मर गए थे। वो लोग एडी पर गोली भी चला देते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर क्रिसमस वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वेनम को एडी पर ट्रांसफर कर देती है। उन्होंने वेनम को कंटेनर से निकाल लिया था क्योंकि उन्हें यह यकीन था कि ये सिम्बियोट्स उनके लिए खतरा नहीं है, और जैसे ही वेनम एडी पर चढ़ता है तो वो उस गोली को पहले निकाल देता है, और क्योंकि वो उसके फुल फॉर्म में था इसलिए कोडेक्स को फॉलो करते हुए जेनोफेज वहाँ पर आ जाता है और तबाही शुरू हो जाती है, और वहीं पर रखे सारे सिम्बियोट्स लोगों से बॉन्ड करने लग जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर क्रिसमस पर लेसर चढ़ जाता है और डॉक्टर पीन पर अगोनी। टॉक्सिन भी वेनम की मदद करता है उसे जेनोफेज से बचाने के लिए, लेकिन जेनोफेज बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वेनम समझ चुका था कि जेनोफेज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो उसको सिम्बियोट में कंटेन करके और वो एसिड जो एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था उसके नीचे आ जाए, और वो ऐसा ही करता है और वो एडी को खुद से बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि अभी के लिए गुड बाय, लेकिन हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ही वो सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्योंकि वेनम ने एडी के ऊपर एक गेट रख दिया था ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए वो बच जाता है, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।